जब जीत जाते हैं, जब तो यूँ कह देते हैं है नहीं यहाँ पर, और जब नहीं जीतते यूँ कहा हमें वोट दे दो। इस सरकार ने सिवाय हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इसके अलावा नहीं करा कुछ भी। तो विधायक जी कहते हैं मेरे सामने कभी समस्या नहीं आती, इसलिए निवारण आते ही नहीं। विधायक जी की गाड़ी 10 बार फंस गई है ना। अतुल को 5 साल पहले देखा था, उसके बाद हमने देखा नहीं एक बार भी। चुनाव के नाम पे गुगली है, राशन बांटना ही कर रहे हैं। गुगली है ये गुगली है, धोखा दे रहे हैं पब्लिक को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PHM न्यूज़ नेटवर्क। आज गाजियाबाद विधानसभा शहर 56 के अंतर्गत हम हैं और ये वो इलाका है कैलाबट्टा जो गाजियाबाद के लाइन पार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लगभग लाइन पार क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 7 लाख लोग रहते हैं और उसमें से भी 3 लाख वोटर, जो एक आंकड़े के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 3 लाख वोटर हैं। अब यहाँ पर जो चुनाव का माहौल है वो लाइन पार क्षेत्र वर्सेस सिटी बन चुका है। लाइन पार क्षेत्र के लोगों की डिमांड जो अब तक सुनने में आ रही है वो डिमांड ये है कि यहाँ पर ना तो विकास का कोई कार्य किया गया मौजूदा विधायक के द्वारा और ना ही किसी तरीके की स्वास्थ्य से लेकर स्कूल की सुविधाओं को पब्लिक के बीच में पहुँचाया गया। तो यही चीज़ को जानने के लिए कि इस बार पब्लिक क्या सोचकर अपना वोट देगी, कैलाबट्टा सब्जी मंडी के अंदर अभी मौजूद है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या उनका विचार है, इस बार किसको वोट करने जा रहे हैं और क्या सोचकर अपना मतदान करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर एक भाई भी हैं, मौजूदा हालत में एक छोटी सी चाउमीन की दुकान चलाते हैं। पूरे दिन में कितने की मजदूरी हो जाती है? 400 रुपये होते हैं भाई साहब। 400 रुपये की मजदूरी हो जाती है, तो उसमें चल जाता है, गुजर बसर हो जाती है आराम से? जैसे गुजर बसर हो रहा है वैसे ऐसे ही चल रहा है। तो तुम बता दो ना। अच्छा, ये भाई साहब भी खड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। आप पहले नाम बताइए भाई साहब अपना। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, अच्छा एक बात बताइए, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पर वो कैसी हैं? ना हॉस्पिटल तो बस एक ही है जिला एमएम जी। वो जैसे ये मुद्दा क्या है, हम लोग जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बताया था कि भाई लाइन पार क्षेत्र के अंतर्गत जो पूर्व विधायक है उनके द्वारा सुविधाएं नहीं मिल पाई लोगों को, जैसी सिटी के अंदर थी। लाइन पार क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज जिसका नाम बता सकते? तो नहीं है कोई, लाइन पार की तो बात नहीं कर सकता, मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, उसी का ही मुद्दा हम पूछ रहे थे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जुल्फिकार अली है। अच्छा, ये बताइए, महंगाई जैसे एक मुद्दा बताया जा रहा है, क्या वो मुद्दा है, इस चीज को रख के वोट करोगे इस बार? बिल्कुल मुद्दा है, महंगाई बहुत है। देख रहे हैं आप सिलेंडर की कीमत कहाँ जा रही है, ये तो आप भी देख, पेट्रोल के दाम कहाँ जाए, हर गरीब आदमी पिसता। अभी हम स्कूटी लेकर जाएं 100 रुपये में घंटा घर से वापस नहीं आ पाते, 100 रुपये खत्म हो जाते। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि स्कूटी ले जाने की जरूरत ही नहीं, साइकिल चलाओ। अच्छा तो साइकिल चलाओ, हम तो कह रहे हैं लेकिन आपने पेट्रोल की बात पूछी ना, तो ये मुद्दा नहीं है महंगाई का। अगर सारे अब गरीब आदमी साइकिल चलाएगा, अमीर आदमी बीच के मीडियम कहाँ जाएंगे? हर काम साइकिल से थोड़ी ना हो जाएगा। अब बस से जो लोग जा रहे हैं, जो भाड़ा लगता था अब से पहले, वो ट्रांसपोर्ट का जो भाड़ा था वो क्या हाल हो रहा है देखो। वहाँ ट्रांसपोर्ट वालों ने क्या कर रखा, उनकी महंगाई नहीं है क्या? उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया? जब उनका पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो ऑलरेडी वो भी बढ़ाएंगे, तो किस भी मार पड़ेगी? जनता भी तो पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कोई चीज़ बुक करते हैं, उन्होंने भाड़ा बढ़ा दिया। उनसे पूछा क्यों बढ़ाया? भैया हमारा डीजल बढ़ गया, हम क्या करें? तो ये दोष किसका? सरकार का नहीं है ये। अच्छा, शिक्षा का क्या हाल है इस लाइन पार क्षेत्र? शिक्षा का लाइन पार क्षेत्र में बुरा हाल है। अतुलगढ़ यहाँ के पूर्व विधायक हैं, जो विधायक हैं जो लड़ रहे हैं, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। उनसे जनता इतनी नाराज है बेहद। लाइन पार क्षेत्र में आप कहीं से भी उठाइएगा, शिक्षा का बताइए, कोई डिग्री कॉलेज उन्होंने दिया है? ये इस्लाम नगर कैलाबट्टा कई जनसभाएं यहाँ लोगों ने भी की, लेकिन कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। मतलब कोई बताए कि शिक्षा कहाँ है? बताइए, कोई मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र लाइन पार क्षेत्र कोई डिग्री कॉलेज आज तक उन्होंने बनाया, कोई सरकारी अस्पताल उन्होंने बनाया, कोई डिस्पेंसरी का उद्घाटन उन्होंने किया? बस हवा में बातें चल रही है कि जी उड़ा देंगे, वो इतने बेड का अस्पताल कर रहे हैं। सबसे पहले 5 साल से अब दिखा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। मुद्दा बताओ कहाँ है, कौन सा अस्पताल है यहाँ पे? अच्छा, क्या ये जो एक चीज का मुद्दा और बताया जा रहा है कि जैसे लोग बाग यहाँ से दिल्ली के लिए भी इलाज कराने के लिए जाते हैं या फिर सिटी जाते हैं? अभी यहाँ के कई मरीज हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ से सुविधा ही नहीं है। यहाँ उन्होंने साफ लिख दिया जीटीबी जाइए। कोई बर्न का यूनिट नहीं है, कोई अभी हार्ट अटैक किसी को हो जाए सीधा डॉक्टर लिखते हैं, जांच नहीं, सीधे एम्स के लिए लिख देते हैं। तुरंत के तुरंत जीटीबी के लिए एम्स जाइए या दिल्ली जाइए, कोई सफदरजंग। लाइन पार क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं है। बेकार की बात है कि यहाँ बहुत बड़ी सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, शिक्षा के लिए कोई डिग्री कॉलेज है लाइन पार क्षेत्र में? कोई डिग्री कॉलेज नहीं है शिक्षा का, एक भी पूरे जिले में उठा के देख लो। एडमिनिस्ट्रेशन को उठा लो, प्रशासन को उठा लो, कितनी बार मांग उठी। गरीब लड़की गरीब बच्चे, एक इंटर कॉलेज दे रखा, उसमें भी एडमिशन नहीं मिलते, उसमें पहली कोटा फुल हो जाता। तो राजकीय इंटर कॉलेज एक है, अब डिग्री कॉलेज कहाँ से आएगा बताओ? यहाँ से कहाँ जाएंगे? वहाँ जाते हैं पढ़ने यार, लाजपत नगर वहाँ साहिब, बताओ लड़कियाँ बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? अच्छा, किन मुद्दों को देखकर इस बार आप वोट करने का निर्णय बना रहे हैं? सबसे महंगाई, सबसे पहली चीज़ है महंगाई। शिक्षा
शिक्षा और स्वास्थ्य ये बिल्कुल है ही नहीं। महंगाई का मुद्दा मेन है। हर आदमी गरीब है, ये देखो ना गरीब आदमी है यहाँ पे। मेन महंगाई, सिलेंडर का बुरा हाल है। देखो कहाँ सिलेंडर कहाँ जा रहा, बताओ गरीब आदमी। पहले मिल जाता 415 रुपए का, सब्सिडी खत्म कर दी। पहले 900 रुपए का, आज 1000 रुपए का तो हो रहा है सिलेंडर। 1000 रुपए का आज पूरा का पूरा। तो ये बताइए, कमाई तो है नहीं और महंगाई इतनी हो गई। तो कुछ युवा भी खड़े हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। अच्छा ये बताइए भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम। क्या करते हो? मेरा सब्जी का काम है। सब्जी का कैसा चलता है? महंगाई का दौर है। महंगाई तो बहुत हो रही है, महंगाई बहुत हो रही है। पूरे दिन में बस 200-300 रुपये कमा लेते हैं। सुबह उठते हैं 5 बजे, शाम को 7-8 बज जाते हैं। महंगाई इतनी हो रही है, क्या करें? कैसा रहा? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 5 साल में तो हम बेकार हो गए हैं। अभी देखे विधायक जी यहाँ पर इस क्षेत्र में? विधायक जी को तो बस 5 साल पहले देखा था, उसके बाद कोई नहीं देखा हमने। अच्छा, जैसे एक मुद्दा यहाँ पर ये बताया गया कि भाई लाइन पार क्षेत्र वर्सेस सिटी, ये चुनाव की बनाने की तैयारी जो चल रही है, लग रहा है कि भाई लाइन पार क्षेत्र वाकई में सिटी से अधूरा रहा विकास के मामले में। टोटल अधूरा है। आप ये देखिएगा, जब यहाँ सरकार बनी थी 2014 में, एक स्टेशन के पार लाइन पार क्षेत्र में एक पुल का निर्माण किया गया था। उसमें 20 बार, हजारों बार धरना प्रदर्शन हुआ। आज 5 साल हो गए, 5 से नहीं और ज़्यादा ही हो गए। 2 बार लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने उसका वो करा था उद्घाटन, अब तक वो पुल नहीं बना। और इतनी समस्या है, लोग उधर से लाइन पार क्षेत्र से केला भट्टा को आते हैं, यहाँ जाम लग जाता है। अक्सर आप देखोगे अभी भी वहाँ जाम लग रहा होगा। वो समस्या का कोई निवारण हुआ? बताएं, ये क्या समस्या नहीं है? जन समस्या नहीं है क्या? तो विधायक जी कहते हैं मेरे सामने कभी समस्या नहीं आती, इसलिए निवारण आते ही नहीं। विधायक जी की गाड़ी 10 बार फंस गई है। विधायक जी आए जब तो दिखा, विधायक जी जाते हैं आए जब ना। अतुल को 5 साल पहले देखा था, उसके बाद हमने देखा नहीं एक बार भी। विधायक कभी नहीं आए विधायक जी यहाँ? कभी नहीं, इधर कोई मामला ही नहीं है। विधायक कभी सुना भी नहीं उधर को, बताओ कभी नहीं आए। 5 साल से पहले कोई नहीं, कोई नहीं भरता। ये देखो साधक की अभी भी भर रहा होगा। साधक की पुलिया में जब उधर का पुल बंद हो जाता है, पूरा आदमी डूब जाता है, तब इधर को रास्ता जाता। इतने पानी में निकल के जाते हैं लोग, कभी देखा ही नहीं आकर नाली में से, वो कभी नहीं। चलो और कुछ लोगों से भी राय रखेंगे उनकी। आइए आगे तो आओ। विकास के नाम पे इन्होंने भूल भुलैया कर रखी, सबको परेशान कर रखा। दूसरी बात, रोजगार नहीं है, कारोबार सब खत्म है समझ में ना। पब्लिक इतनी परेशान है कि खामे कहाँ से। एक बार बताओ, ये राशन दे रहे हैं तो राशन के ऊपर ये सिलेंडर महंगा नहीं कर रखा? एक अपने पास से दे रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं। चुनाव में मुद्दा बना रहे हैं, हम फ्री राशन दे रहे हैं। ये चुनाव के नाम पे गुगली है, राशन बांटना ही कर रहे हैं। गुगली है ये गुगली है, धोखा दे रहे हैं पब्लिक को। चलिए, हाँ किसी गरीब के लिए जनता मर रही है, पिस रही है यूं ही। तो राशन कुछ नहीं मिल, कुछ भी ना मिल रहा, कुछ भी क्या मिल रहा। अखिलेश की सरकार आ जावे तो सही रहेगा। अच्छा, लोग बात कह रहे हैं अखिलेश की सरकार में तो गुंडागर्दी रहती है। नहीं रहती, बिल्कुल भी नहीं रही, आज तक भी नहीं रही। इतने साल तो हमें हो गए। अच्छा, जमीन पर कोई कब्जे नहीं होते, ये आरोप झूठे लग रहे हैं। इसके राज में होए कि वहाँ नाले में काट के डाल दिया। इतने वैक्सीन भी लगा रहा, नकली लगा रहा, नकली बनवा रहा, पकड़ा अभी दबी डली। हम तो यहाँ रहे हैं गीता मंदिर के पास में, कबाड़ी मार्केट, ठेला भट्टा। हाँ, तो कभी विधायक जी आए मिलने के लिए यहाँ पर लोगों की समस्या सुनने के लिए? मोदी जी आ रहे हैं और कौन आ रहा? कोई विधायक जैसे अतुल गर्ग है, विधायक नाम पता है विधायक कौन है आपके? विधायक वो है, वो अतुल गर्ग जी आपके विधायक है। कभी जानती हूँ मैं। अच्छा, कभी देखे भी नहीं उन्हें? ना, मैंने कहाँ देखे इतने। अच्छा, कभी विधायक जी को नहीं देखा? जब आएंगे ना तो कहाँ से देखेंगे? वोट के टाइम पे उनके प्रत्याशी तो आ जाते हैं, बाकी और कोई नहीं आता। वोट के समय सब दिख जाएंगे आपको। उसके बाद में कोई गया भी ना किसी काम के लिए तो यूँ कह देंगे कि ये विधायक तो है ही नहीं यहाँ पे। ये है मसला। और इस सरकार ने सिवाय हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, इसके अलावा नहीं करा कुछ भी। जब जीत जाते हैं, जब तो यूँ कह देते है नहीं यहाँ पर, और जब नहीं जीतते यूँ कहा हमें वोट दे दो। तो लोग काफी आक्रोशित हैं। करंट में जो विधायक है अतुल गर्ग, उनके प्रति लोगों का ये भी आरोप है कि कभी इस क्षेत्र के अंतर्गत उनका दौरा नहीं हुआ, ना ही कोई विकास कार्य किया गया, सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का भी फायदा उनको नहीं मिला। ये सीधा आरोप यहाँ के लोग लगा रहे हैं। और भी कुछ दुकानदार हैं, कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि ये केला भट्टा का इलाका जो है, इसमें वाकई में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, विकास हुआ या नहीं हुआ।
एक ये आलू की सब्जी की दुकान कर रहे हैं और लोगों का आरोप है कि भाई सब्जी महंगी है, खाने पीने के सामान महंगे हैं। तो इसी मुद्दे पे हम बोलेंगे। चाचा जी नाम बताइए। बहुत महंगाई है जी, बस टाइम को पास ही कर रहे हैं, फायदा कुछ नहीं है। अच्छा, लोग बाग जैसे आते हैं आपके पास में, कभी देखा चिकचिकबाजी महंगाई के ऊपर? हाँ, बहुत चिकचिकबाजी कर रहे हैं। 5-5 रुपए की मिर्च है, 2-2 रुपए की मिर्च है, बस तो इतना इस बार अच्छा ये बताइए, विधायक जी कभी देखे आपने क्षेत्र में? नहीं नहीं, कभी नहीं देखा। तो यहाँ पर ये बताइए, जैसे मुद्दा क्या है, शिक्षा की सुविधाएं कैसी है इस लाइन पार क्षेत्र के अंतर्गत? पढ़ाई के लिए डिग्री कॉलेज है कोई यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं है। कोई हॉस्पिटल नहीं तो जैसे इलाज कराने के लिए कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को? भाई, यहाँ प्राइवेट करा ले किसी से, जैसे बड़ी बीमारी, कोई ऑपरेशन हो गया, कुछ इस तरीके की बीमारी का इलाज कहाँ तो होता है? दिल्ली चले जाओ, मोहन नगर, बस ऐसे ही जाना पड़े, मतलब यहाँ कोई सुविधा नहीं है? कोई नहीं। मौलाना जी बैठे थे, उन्होंने बताया कि भाई महंगाई का असर तो उनकी दुकान पर लोगों के बीच में भी दिख जाता है। ज़्यादातर लोगों का आरोप है कि विधायक जी ने कभी यहाँ पर दौरा नहीं किया, ना ही कभी विधायक जी यहाँ पर आए। इस कैलाबट्टा क्षेत्र के अंतर्गत कभी विधायक जी ने दौरा नहीं किया, ना ही कभी आए यहाँ पर। ये थे हम गाजियाबाद लाइन पार क्षेत्र शहर विधानसभा के अंतर्गत कैलाबट्टा। देखते रहिए PHM न्यूज़ नेटवर्क। मेरा नाम ललित शर्मा।